हेलो एवरीवन, मैं दिनेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे जीडीएस टू एमटीएस प्रमोशन एग्जाम के लिए मैथ के टॉपिक, और मैथ के टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं बोर्ड मास का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज मैथ का दूसरा टॉपिक। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए परसेंटेज है क्या। तो परसेंटेज को सबसे पहले हम दो टुकड़ों में विभाजित कर इसका अर्थ जानेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ अभी, प्रति, फिर उसके बाद में क्या है शत। इसका अर्थ क्या हुआ, प्रति, और उस प्लस में क्या है शत। प्रति का अर्थ क्या होता है अभी, प्रत्येक। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, और शत का अर्थ क्या होता है, या हम बोल सकते हैं शतक, या क्या बोल सकते हैं 100, या क्या बोल सकते हैं 100। कहने का मतलब प्रत्येक 100। प्रत्येक 100 का अर्थ क्या हुआ अभी, प्रत्येक 100 पर ही किसी संख्या या किसी का मान 100, प्रत्येक 100 पर ही लेकर ही करना क्या कहलाता है, प्रतिशत। इसी प्रकार हम परसेंटेज को भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है पर, और यहाँ पे क्या है सेंट। क्या है सेंट। पर का अर्थ क्या होता है अभी प्रति, और सेंट का अर्थ क्या होता है शत। इसी का अर्थ भी ये हुआ, इसी का अर्थ भी ये हुआ प्रतिशत का, यानी कि प्रत्येक का 100 पर मान क्या कहलाता है प्रतिशत। कोई प्रत्येक संख्या है, या प्रत्येक कोई भी हमें अंक प्राप्त किए हैं, या प्रत्येक कोई भी हमें वस्तु ली गई हो, या कोई मान हो, वो क्या 100 पर लेके निकालें तो वो क्या कहलाएगा, प्रतिशत कहलाएगा। तो जैसे देखते हैं हमारे पास मान लो 500 है। क्या है 500 है, 500 अंक है। क्या है 500 अंक है। तो ये आप खुद में कितने परसेंट है अभी, 100% है। कितने परसेंट है, 100% है। यानी कि कोई भी संख्या 500 है, खुद में क्या है 100% है। कोई भी संख्या 1 है, वो भी खुद में क्या है 100% है। क्या है भी 100%। यानी कहने का मतलब कोई भी मान है उसको हम 100% के बराबर मान के चलते हैं, वही क्या होता है 100%। अगर हमें बोल दे भी हमारे 500 में से 250 अंक प्राप्त हुए तो हमें कितने परसेंट अंक प्राप्त हुए, तो हम बता देंगे कि हमें 500 में से आधे अंक प्राप्त हो रहे हैं, तो टोटल 100% है। तो आधे अंक कितने हुए भी, 250 कितने हुए, 250 अंक हुए 50%। कितने हुए 50%। तो इनको हम कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। आजकल हम देखो ब्याज पर बोल रहे हैं भी 1% सैकड़ा, तो 100 पर 1 रुपया ब्याज क्या लगता है अभी, 100 पर 1 रुपया। या 2% सैकड़ा को बोले तो 100 पर 2 रुपये ब्याज, यानी कि 100 पर जो मान होता है वही क्या कहलाता है प्रतिशत। यदि किसी छात्र के 500 में से 350 अंक है तो छात्र के कितने प्रतिशत अंक आए, तो हमें बताना है किसी छात्र के 500 में से 350 अंक आए हैं, तो हमें बताना है कितने प्रतिशत उसके अंक आए। तो हमने क्या सीखा है अभी, हमारे यानी कि 500 अंक है, जो 500 अंक है वो खुद में कितने कुल अंक है, जो वो कितने के बराबर होते हैं 100% के बराबर होते हैं। 500 अंक कितने के बराबर है अभी, 100% के बराबर। किसके बराबर है अभी, 100% के बराबर है। तो एक अंक आएगा तो वो कितने के बराबर होगा, 100 बटा 500 कितने के बराबर है 100% के। एक अंक 100 बटा 100% बटा 500 कितना अभी, एक अंक 100% बटा कितना आया अभी 500, और पूछा कितना है 350 अंक आए हैं 350। तो क्या होगा 100% 500, और 350 का पूछा तो गुणा में क्या आ जाएगा 350। तो यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 को 350 से काटा कितना आ गया अभी 70। यहाँ पे इसके गुणा में क्या है प्रतिशत, तो कितना आ गया 70%। यानी किसी छात्र के 500 में से 350 अंक प्राप्त होते हैं तो कितने प्रतिशत अंक होते हैं 70%। तो हमें पता चलता है भी किसी भी संख्या को हम प्रतिशत बनाएं, किसी भी संख्या को हम प्रतिशत बनाएं तो क्या करना पड़ेगा हमें 100 से क्या करना पड़ेगा गुणा। देखो किसी भी संख्या 350 को हम प्रतिशत में बदल रहे थे तो क्या करना पड़ रहा है गुणा। तो अब हम देखेंगे प्रतिशत को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसके लिए हम क्या करते हैं, तो वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना। कोई भी प्रतिशत उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे। कहने का मतलब हमारे पास 50% है, तो 50% है तो उसको भिन्न में बदलेंगे। तो प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, प्रति 100, प्रति 100, यानी कि 50 प्रति 100 का मतलब क्या होता है 1/100। तो इसको कैंसिल करें कितना आ गया अभी 1/2। भिन्न में बदला तो क्या है अभी
इसको क्या करते हैं 100 से क्या देते हैं भाग। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है 25%, क्या है 25%, प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करेंगे भाग में क्या करेंगे 100 करेंगे, तो 25/100, यानी कि प्रतिशत का मतलब भी 1 बटा क्या होता है 100 होता है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं 1/100 से गुणा करते हैं, या हम क्या बोल सकते हैं 100 से भाग देते हैं। इसको भाग दिया कितना है अभी 1/4। सबसे पहले हमने देखा प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं हम भी 100 का क्या देते हैं भाग देते हैं। यहाँ पे क्या है 50, यहाँ पे प्रतिशत है तो 1/100 करेंगे तो कितना आ गया अभी 1/2। यहाँ पर 25% है तो 25/100, यहाँ पे कितना आ गया 1/4। देखते हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलना। कोई भिन्न है 1/2 है भिन्न मान लो, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं प्रतिशत में लाने के लिए क्या करते हैं 100 से क्या करते हैं गुणा करते हैं। क्या करते हैं 100 से गुणा, तो इसको इससे काटा कितना है अभी 50, कितना आ गया 50%। यहाँ पे क्या आ जाएगा 50%। तो हमारे पास अगर मान लो 3/4 है, इसको क्या बदलना है भिन्न में बदलना है, तो क्या आ जाएगा अभी 3/4 × 100, तो इसको 25 से काटा कितना आ गया 25, यहाँ पे कितना आ गया 25 दिए 75%। कहने का मतलब अगर हम प्रतिशत को भिन्न में बदलें तो 100 का क्या देंगे भाग देंगे, अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलें तो क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। अगर जहां पे प्रतिशत निशान आ गया तो उसका अर्थ क्या करना है 1/100 करना है। अगर हमें प्रतिशत बनाना हो तो हम 100 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उसके अंदर आपको हल करने और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। सबसे पहले क्या है भिन्न को प्रतिशत में बदलो। 7/10 है, इसको क्या बदलना है प्रतिशत में। 9 से 1/11 इसको भी क्या बदलना है प्रतिशत में। और अगला क्वेश्चन क्या है प्रतिशत को भिन्न में बदलो। 33 से 1/3% इसको क्या बदलना है भिन्न में बदलना है। और यहाँ पे क्या है 36%, इसको भी क्या बदलना है भिन्न में। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखते हैं संख्या पर आधारित क्वेश्चन, जो आपके लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद में अगले टाइप भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। 450 का 30% है, तो यहाँ पर क्या है भी का है, का अर्थ हमने पढ़ा था बोर्ड मास के अंदर, का अर्थ क्या होता है गुणा। तो 450 का अर्थ क्या अभी गुणा, यहाँ पे क्या है 30, यहाँ पे क्या है 30, यहाँ पे क्या है प्रतिशत को हटा के क्या करना है 100 का क्या करना है भाग, और इसका क्या निकालना है मान निकालना है कितना आएगा। तो यहाँ पे 1 0 इससे 1 0 कैंसिल, उसके बाद यहाँ पे 1 0 इससे 1 कैंसिल। 45 को क्या करना है 3 से गुणा, तो कितना उत्तर आ जाएगा अभी 135। कितना उत्तर आ गया 135। पहला क्वेश्चन क्या था 450 का 30%, तो 450 का अर्थ क्या हो गया गुणा, उसके बाद में 30% का मतलब 1/100 होता है। तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दी। 45 को 3 से गुणा किया कितना आ गया अभी 135। इसी प्रकार देखते हैं दूसरा क्वेश्चन 200 का 50%। 200 का अर्थ क्या होता है अभी गुणा 50/100। 2 0 से 2 0 50 को 2 से गुणा किया कितना आया अभी 100। 2 को 50 से गुणा किया कितना आया 100। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके अंदर भी का है, लेकिन इसका अर्थ थोड़ा कुछ अलग होगा, वो देखेंगे क्यों होगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, 6/48 का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे क्या है 6 फिर क्या है 48 का, यानी कि यहाँ पे 6 और 48 की क्या हो रही है तुलना हो रही है। 6/48 का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे तुलना हो रही है। तो जिसके साथ में का है, क्या है जिसके साथ में का है वो क्या आएगा बटे में आएगा, क्या आएगा बटे में आएगा। और जिसके लिए पूछा है वो क्या आएगा ऊपर आएगा। और गुणा में क्या करना है 100। क्या पूछा है प्रतिशत है, यहाँ पे क्या पूछा है प्रतिशत मान पूछा है, तो गुणा में क्या आएगा 100 आएगा। यहाँ पे क्या है 6/48 का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे क्या है जिसके साथ में का है वो क्या करना है तुलना हो रही है, तो क्या करना है बटे में। और ऊपर क्या आ जाएगा 6 का पढ़ा 48 तक पढ़ा कितना आ गया भी 8 आ गए। 8 को इससे भाग दिया 100 से कितना आ गया 12.5%। यहाँ पे प्रतिशत पूछा तो क्या आ जाएगा प्रतिशत, जिसके साथ तुलना होगी वो क्या आएगा भाग में। इसी प्रकार यहाँ पे क्या 273 364 का कितना प्रतिशत, यहाँ पे क्या हो रही है तुलना हो रही है, तुलना हो रही है जिसके साथ तुलना हो रही है, जिसके साथ में का है वो क्या आएगा बटे में। 364 क्या आ जाएगा बटे में, ऊपर क्या है
273 गुणा में क्या आएगा 100 आएगा। तो यहाँ पर 273 और 364 किस पाड़े से कट रहे हैं या किस संख्या से कट रहे हैं? 273 91 के 3 तक कट रहा है, कितने तक? 3 तक, और ये कितने तक कट रहा है? 4 तक। तो ये 3/4 इंटू क्या है 100। यहाँ पे क्या आ गया अभी 4 को 100 से काटेंगे या 100 को 4 से काटेंगे, कितना आ गया अभी 25 और 25 दिए 75, कितना आ गया 75%। उत्तर कितना आ गया अभी 75%। अब हम देखेंगे अगले टाइप के क्वेश्चन जिसके अंदर आता है किसी आयत या वृत्त या वर्ग की लंबाई या चौड़ाई बढ़ा या घटा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा या आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके अंदर अगर हमें ऐसे बोला बढ़ा दी जाए तो हम 100 मानकर चलते हैं, तो बढ़ा दी जाए तो 100 के क्या करना है प्लस, अगर हमें क्या बोल दे घटा दी जाए तो 100 के क्या करना है माइनस करना है। अगर मान लो 100 में से अगर हमें बोल दिया 10% बढ़ा दी जाए तो 10 हमें क्या जोड़ देंगे 100 में जोड़ देंगे, तो 110 हमें मानना क्या है, आधार क्या मानना है 100। पूरी प्रश्नावली किस पे टिकी हुई है 100 पे। 100 में अगर कोई बढ़ा दी जाए तो 100 में 10 बढ़ा देंगे, अगर कोई घटा दी जाए तो 100 में से 10 से घटा देंगे। अगर घटा दें, अगर बोल दिया घटा दी जाए तो 100 में से घटा देंगे, कितना आ जाएगा 90। तो हमें ये बातें दो ध्यान रखनी है, घटा दी जाए या बढ़ा दी जाए तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, बढ़ा दी जाए तो 100 में जोड़ देंगे, अगर घटा दी जाए तो 100 में से घटा देंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है कि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दें और चौड़ाई को 10% घटा दें, तो यानी कि हमें क्या है अभी लंबाई क्या कर दे 20% बढ़ा दें, तो 100 से क्या कर दें 20 बढ़ा दें, कितना आ जाएगा 120, कितना आ जाएगा 120%। 100% था, कितने हो गए 120। अब क्या है चौड़ाई क्या घटानी है 10%, ये तो क्या है लंबाई है, ये क्या है चौड़ाई है, तो इसको 10% घटा दें, कितना हो जाएगा अभी 90, कितना हो जाएगा 90। लंबाई क्या होगी 120 बढ़ा दें तो 20 बढ़ा दें 120 हो जाएगी, चौड़ाई क्या हो जाएगी 10 घटा दे कितनी हो जाएगी 90। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा। शुरू में क्षेत्रफल क्या मान ले 100 मान ले, कोई भी हमें क्वेश्चन करना है तो उसको हम 100 मानकर हल कर सकते हैं, सूत्र से भी हल कर सकते हैं, 100 मानकर भी हम हल कर सकते हैं। 100 मानना तो सबसे पहले क्या 120 बढ़ा दिए, इसको क्या बढ़ा दिए 120, तो प्रतिशत हटाएंगे क्या लगेगा भाग में 100। उसके बाद में क्या है 90%, उसके बाद में क्या है 90%, तो 90/100% हटाया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इन 0 से ये 0 कैंसिल, 12 में 108। तो यहाँ पर 100 से कितना ज्यादा आ रहा है अभी 108, तो पहले कितना था क्षेत्रफल 100 था, अब कितना आ रहा है 108, तो कितने की वृद्धि हुई क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ा 8% की क्षेत्रफल पे क्या होगी वृद्धि होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक वृत्त की भुजा को 20% घटा दिया जाता है, एक वृत्त की भुजा को 20% घटा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमें एक वर्ग है उसकी भुजा 20% घटा दी जाए तो हमारी स्टार्टिंग में कितनी है 100 है, तो हमें घटा दें 20% तो कितना आएगा 80% आएगा। तो यहाँ पर 100 है भुजा लंबाई, ये तो है क्या है लंबाई है, ये क्या है चौड़ाई है, यानी कि ये लंबाई है 100 और ये चौड़ाई है 100, इसको भी हम घटा दें 20% कितना आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा 80%। तो यानी कि लंबाई चौड़ाई वर्ग की सभी भुजा क्या होती है बराबर, लंबाई भी 20 घटाएंगे तो भी 80 आएगा, यानी कि सभी भुजा 100 है तो बराबर ही घटेगी। तो यानी कि हमें ज्ञात कैसे करेंगे, तो पहले मान लिया 100 है, उसके बाद में ये 80 घटाया क्षेत्रफल, तो 80 बटे क्या आ जाएगा 100, उसके बाद में 80 बटे 100, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है भुजा इंटू क्या होता है भुजा या भुजा स्क्वायर होता है। तो 2 0 से 2 0, इन 2 0 से इन 2 0 को काट देंगे, 8 8 कितना आ गया अभी 64। तो पहले 100 था, अब कितना आ गया 64 आ गया, कितने की कमी या वृद्धि हुई, यानी कि 100 से क्या हो रहा है 64 आ रहा है, तो कितने की कमी हुई भी, यानी कि 36% क्या हो रहा है कम। तो यानी कि इसका आंसर क्या आ गया 36% की क्या होगी कमी। तो आज हमने जाना पार्ट 1, आज के लिए बस इतना ही, और इससे अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके साथ मैथ की क्लास के साथ साथ आपके डिपार्टमेंटल की क्लास भी लग रही है और कुछ दिनों में हम पेपर 2 की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।